ये वीडियो वैसे तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की टेक्स्ट बुक को रेफरेंस लेके बनाया गया है, लेकिन इसमें जो नॉलेज दी जा रही है वो बाकी सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी नॉर्मल लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलरजिला। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लेक्चर सीरीज का आज 8वां लेक्चर है। पिछले 7 लेक्चर में हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स, लॉजिक्स और इंट्रोडक्शन वगैरह हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले वीडियोस देख ले, अपना बेस स्ट्रांग कर ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाया है। आज की वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें बहुत से नए नए कंसेप्ट हैं, जैसे कि कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, और फिर बहुत स्टूडेंट्स का रिकमेंडेशन आया था कि सर कैपिटलेशन अकाउंट कैसा बनाते हैं उसको वापस बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम कैपिटलेशन अकाउंट कवर करेंगे और फिर 2 वीडियोस इसके बाद और आएंगे। इसमें आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से या सजेशन के हिसाब से जो वीडियोस मुझे बनाना होंगे आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं आप लोग को। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीन पे अवेलेबल है, जो आपको समरी बैलेंस शीट ऑफ सत्याराज लिमिटेड आप अपने टेक्स्ट बुक में, न्यू टेक्स्ट बुक में ढूंढ सकते हैं। हाँ, याद रखना कि थोड़ा सा बैलेंस शीट के फॉर्मेट में चेंजेस आया था, जो नया फॉर्मेट आया उसके हिसाब से वो मैं आप लोग को अगले वीडियो में कवर करूंगा। या मैं आप लोग खाली एक सिंपल सा उसमें नोट बता देता हूँ कि भाई जहाँ पे भी हम लोग टेंजिबल असेट्स लिख रहे थे उसको आप PPE लिखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बाकी पूरा लगभग सेम है और बाकी कोई चेंजेस की खास जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन में थोड़ा अलग चीजें हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपकी सारी लाइब्रेरीज दी हुई है, यहाँ पे आपके सारे असेट्स दिए हुए हैं। अब अगर आप लोग देखेंगे, इसमें नोट डाउन करेंगे तो इसमें आप लोग के लिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये आप लोग का डेबिट बैलेंस है और कोई फिक्टिशियस असेट्स के अंदर नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल आप लोग के पास अवेलेबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड्स इज इन अरियर्स फॉर 5 ईयर्स। 5 साल से प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना बाकी है, लेकिन अब देखिए कि डिविडेंड के बारे में बैलेंस शीट में कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। तो वो पॉइंट जो मैंने पॉइंट आप लोग को बताया था, अगर कोई चीज बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको कैसे कंसिडर करना है वो आप लोग को ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट, स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय द कोर्ट। तो कोर्ट ने क्या स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव किया है, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट्स को, बीकॉम के हो, चाहे बैफ के हो, चाहे BMS को, या कोई भी और फील्ड के हो, मतलब अगर कॉमर्स से आप जुड़े हुए हैं तो आप लोग अपना लॉजिक इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन के हिसाब से उसको लीजिए, उसको ये लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी नई नई चीजें मुझे मिल रही है, वो अगले क्वेश्चन में मुझे आना चाहिए या मैं अप्लाई कर सकूं खुद से। और खुद से कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। जब तक आप खुद से नहीं करोगे, रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप लोग 0 ही रहोगे या बहुत स्लो रहोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा आपसे बोलता ना, रिकमेंडेशन आपको हमेशा यही रहता है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। मैंने आप लोग को बताया है कि टेलीग्राम के जरिए, आप व्हाट्सअप के जरिए, या आप लोग डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप लोग मैंने आपको इंस्टाग्राम का मेरा ID दिया हुआ है स्कॉलरजिला वाला, वहां से भी आप लोग मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप लोग सर्च करेंगे स्कॉलरजिला आप लोग इंस्टाग्राम पर, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आप DM कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, लाइव आके भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 1.25 ईच एंड देन टू बी कन्वर्टेड इनटू 500 ईच। अब देखिए इसमें 2 पार्ट है। पहले क्या करना है, इक्विटी शेयर को रिड्यूस करना है। पहले इक्विटी शेयर कितने का था, 5, अब उसको कितना बनाना है, 1.25 वैल्यू कर देना उसकी, मतलब इक्विटी शेयर को हम लोग क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर आगे लिखा है देन टू बी कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, और फिर उसको कंसोलिडेट करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंसोलिडेट का मतलब होता है छोटी अमाउंट्स को मिला के एक बड़ा अमाउंट बनाना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। वो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी और जर्नल एंट्रीज के वीडियोस में आप लोग को बताया था। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। लास्ट में लिखा है, देखो मैं आपको हमेशा बोला हूं कि लास्ट में पहले पढ़ लेने का फिर क्वेश्चन स्टार्ट करने का। तो लास्ट में लिखा है गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विदाउट नरेशन। तो इसमें नरेशन नहीं लिखने बोला है, तो आप लोग नरेशन मेंशन नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन TY BCom 2009 में आ चुका है, तो उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग को बुक में ढूंढना है तो आप लोग इसके हिसाब से ढूंढ सकते हैं, अगर नाम भी ढूंढना नाम भी ढूंढ सकते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज देना है आपको, लेकिन विदाउट नरेशन। फिर क्या लिखा है, प्रिपेयर कैपिटलेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सत्याराज लिमिटेड। फिर हम लोग को कैपिटलेशन अकाउंट भी बनाना है। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो बैलेंस शीट बनाना है, तो ये क्वेश्चन में हम लोग पहले जर्नल एंट्री करना है, तो हम लोगों ने कॉलम बना लिए हैं। पहले कॉलम हमने बनाया जर्नल एंट्रीज के लिए, फिर बनाया आप लोग के कैपिटलेशन के लिए। ठीक है, तो आप लोग वे भी ऐसे ही सॉल्व कीजिए जैसा मैं बता रहा हूं, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। अब जर्नल एंट्री बोला है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे। हम लोग को क्या करना है, इक्विटी शेयर प्रोड्यूस करना है, एकदम सिंपल सा काम है। जो भी शेयर रिड्यूस हो रहा है उसको हम लोग कहां पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, बराबर है।
तो डेबिट में लिख देंगे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है टू, नया इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग को लिखना है तो उसको भी लिख देंगे हम लोग टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ नहीं बोला तो समझ लेने का क्या हो, दोनों वैल्यू रिड्यूस हो रही है, फेस वैल्यू भी और पेड अप वैल्यू भी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पुराना शेयर था वो कितने का था, ₹5 का, और जो नया शेयर है वो आप लोग का रुपीस कितना है, 1.25 का। ये आप लोग मेंशन कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। पुराने शेयर की जो वैल्यूज थी वो आप लोग की कितनी थी, 8 लाख रुपए की, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन कर लेंगे, 8 लाख रुपीस, बराबर है। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1.25। तो पहले आप लोग को क्वांटिटी ऑफ शेयर्स देखना है। अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली दे रहे हो टेंशन ही नहीं है, कितना दिया देखो 1,60,000। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग इसको इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, तो हम लोग को टोटल क्वांटिटी मालूम पड़ती थी। अभी पता करने की जरूरत नहीं है, करके देखेंगे तो भी 1,60,000 ही आएगा। तो आप लोग के पास 1,60,000 शेयर्स थे, एक ₹5 का था, तो आप लोग की पुरानी वैल्यू थी 8 लाख की। अब आपकी नई वैल्यू जो कितनी की है, 1.25 की है। तो अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.25 तो आप लोग का आ जाएगा 2 लाख। तो आप लोग यहां पे लिख देंगे 2 लाख। तो नई वैल्यू आप लोग की 2 लाख। पुरानी वाली लायबिलिटी कम हो रही है, नई वाली लायबिलिटी आप लोग की बढ़ रही है। तो जो कम और लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। दोनों सेम ही है, इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग लॉजिक क्लियर रखिए। फिर जो पैसा बचा आप लोग का, मतलब 3.75 पर शेयर, वो आप लोग का क्या हो गया, फायदा हो गया। और कंपनी को फायदा होता है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन। कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में, तो लिख दीजिए कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। कितने का, ₹3.75। तो हो जाएगा बचा कितना आप लोग का, 6 लाख। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3.75। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन में भी बोला है, तो मैं नरेशन आप लोग को मेंशन नहीं कर रहा वीडियो में। और आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग ने कर चुके हैं, तो उसमें नरेशन आप लोग को थोड़ा आइडिया आएगा होगा। जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिखना था, थोड़ी बहुत चेंजेस करके, ठीक है। ये हो गया आप लोग का पहला पार्ट, शेयर्स की वैल्यू क्या हो गई आप लोग की, रिड्यूस हो गई। अब आगे बोला है उसको कंसोलिडेट करो। कंसोलिडेट मतलब क्या है कि 1.25 कर दिया आपने, अब उसको क्या करो, ₹10 का बना दो। अब उसके एकदम सिंपल है, जो शेयर्स खत्म हो रहे हैं उसको हम डेबिट में लिखेंगे, जो शेयर्स नहीं है वो कहां पे लिखेंगे, वो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है, ठीक है। तो बस एकदम सिंपल सा काम, जो शेयर्स खत्म हो रहे हैं तो लिख देंगे, डेबिट में भी आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर है, और क्रेडिट में भी आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। खाली फर्क ये रहेगा कि उसकी वैल्यूज अलग अलग रहेगी, इक्विटी शेयर दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है। शेयर कैपिटल, जो पुराना वाला शेयर है उसकी वैल्यू थी 1.25, क्योंकि अभी हमने इसको 5 से करके 1.25 कर देते हैं। अब 1.25 वाले को कितना बना देने का है, ₹10 का बना देना है। तो याद रखना, इस केस में, कंसोलिडेट के केस में टोटल वैल्यू चेंज नहीं होती है, टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर देखो, तो ये वैल्यू सेम रहेगी, खाली फर्क आएगा नंबर ऑफ शेयर्स में। अब वो यहाँ पे भी मेंशन नहीं रहता, नंबर ऑफ शेयर्स का मेंशन करता है, बैलेंस शीट में मेंशन कर देता है। फिर भी मैं आप लोग को करा देता हूँ, थोड़ा समझ जाएगा आप लोग को कि आप लोग की अभी शेयर्स की जो वैल्यू थी कितनी थी, 2 लाख, बराबर है। क्वांटिटी 2 लाख रुपए के, सॉरी शेयर्स की वैल्यू क्या थी, 2 लाख रुपए के शेयर्स थे। एक शेयर कितने का बोला, ₹10 का। तो कैंसिल करेंगे तो आप लोग के पास मतलब कितने शेयर्स है, इक्विटी शेयर 20,000 इक्विटी शेयर्स आप लोग के पास अभी हो गए। पहले कितना दिख रहा था, वो 1,60,000, लेकिन 1.25 का। अब वो कितना हो जाएगा आप लोग का, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, शेयर्स की कम है, सिंपल सी बात है। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि भाई आप लोग के पास ₹10 के, एक मिनट, हाँ, ₹10 के 4 शेयर है, 3 शेयर है आपके पास, या 5, चलो ₹10 के 5 शेयर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब कंपनी बोले कि मुझे इसको ₹50 का बना देना है, तो सिंपल सी बात है, ये पांचों मिलके कितने के बन गए, 50 के बन गए। तो अभी पहले आपके पास कितने शेयर्स थे, 5 शेयर्स थे, अब कितने शेयर्स हो जाएंगे आप लोग के पास, 1 शेयर हो जाएंगे। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, बराबर ना। तो ऐसी इधर भी कम हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वैसे ही सेम प्रेफरेंस शेयर का है कि प्रेफरेंस शेयर को रिड्यूस करना है, कितना कर देना है आप लोग को, लिखा है देखो, प्रेफरेंस शेयर टू रिड्यूस टू 40 ईच, बराबर है। तो देखिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर कितने का था, पहले प्रेफरेंस शेयर था आप लोग का ₹100 का, अब कितने का हो जा रहा है, 40 का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, डेबिट में लिखेंगे, इसका नाम क्या है प्रेफरेंस शेयर का, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल,
बराबर है, कितने रुपीस का था पुराना वाला आप लोग का? 100 रुपीस का। नया वाला भी लिख देंगे आप लोग क्रेडिट में, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर है, वो नया वाला कितने का आप लोग का? 40 का। बराबर है। पहले कितने शेयर्स थे आप लोग के पास? 4 लाख रुपीस के। कितनी क्वांटिटी देखेंगे तो आप लोग, अगर आप लोग को पता करना है तो आप लोग पता कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? इसको से डिवाइड करके, बराबर ना, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पर शेयर से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का? 2 डिवाइड करेंगे 2 जीरो कट जाएगा, 4000 में से यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4000 शेयर है आप लोग के पास नए वाले, बराबर है। नए मतलब उसकी वैल्यू कितनी आप लोगों ने 40 कर दी है, तो 4 4 16, तो 1,60,000। तो ये हो गया आप लोग का शेयर रिड्यूस की वैल्यू, बराबर है। अब 4 लाख की चीज 1,60,000 को हो गई, तो 2,40,000 का कंपनी को क्या, लाइबिलिटी कम हो गई ना, तो कंपनी को क्या हो गया? फायदा हो गया। तो फायदा तो हम लोग क्या लिखते हैं? टू कैपिटल रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल रिडक्शन, बराबर है। कितने का फायदा है पर शेयर के ऊपर? 60 रुपीज के ऊपर। तो 4 6 24, क्योंकि 4000 शेयर ना आप लोग के पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ जाएगा। बैलेंस भी देखेंगे तो भी आ जाएगा। डेबिट में 4 लाख था, क्रेडिट में 1,60,000, तो बचा कितना? 2,40,000। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को इसको भी क्या बोला है? इसको बोला है सब डिवाइड करना है। कितना? 10 रुपए का एक शेयर बना देने का है। तो सब डिविडेंड की एंट्री भी सेम ही है। डेबिट में लिखने का पुराने वाले शेयर्स, क्रेडिट में लिखने का नए वाले शेयर्स, बस इतना ही काम है। खाली वैल्यू चेंज जाएगी, मतलब वैल्यू पर शेयर की वैल्यू, टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो डेबिट में क्या लिखेंगे हम लोग? पुराने वाले शेयर्स, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। आप जो पुराने वाले शेयर जो कन्वर्ट हो रहे हैं वो कितने के हैं आप लोग के? 40 रुपीज के हो गए थे ना अभी वो नए वाले, तो उसको कन्वर्ट करके आप लोग कितना बना रहे हैं? 10 का बना रहे हैं। तो डेबिट में पुराने वाले, क्रेडिट में नए वाले, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है ₹10। बस अमाउंट चेंज नहीं होगी, अमाउंट वही रहेगा आप लोग। कितने का था? 1,60,000। अमाउंट वही रहेगा 1,60,000, बराबर है। तो ये हो गया आप लोग का 2 एंट्री। अब बहुत लोगों को सवाल उठेगा, सर पुराने वाले तो आप लोग के 100 रुपए के थे, 100 रुपए के थे, 100 को पहले हमने 40 किए, फिर 40 को क्या बोल रहा है वो 10 करो। तो पहले 100 वाले कंपनी कम करिए, एंट्री कर लिए, फिर 40 वाले को चेंज करके वापस कितना बना रहे? 10 बना रहे। तो ये ध्यान में रखने का आप लोग को। तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर का दोनों का मतलब ट्रीटमेंट लगभग सेम है, क्योंकि दोनों लायबिलिटी है और दोनों ही शेयर कैपिटल है, तो ट्रीटमेंट एकदम ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 5th एंट्री करेंगे। तो 6th नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, मतलब इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। इंटरेस्ट अक्रू हो गया था, मतलब आपने कमा लिए थे। अक्रू का मतलब, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, अक्रू का मतलब बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि जैसे एग्जाम्पल मुझे हर समझो एग्जाम्पल जून में मुझे इंटरेस्ट मेरे अकाउंट में आता है। ठीक है, मतलब जून के अंदर इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला रहता है। लेकिन अकाउंटिंग जो क्लोज होती है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अकाउंट जो क्लोज होती है मार्च में, 31 मार्च को क्लोज होती है। तो सिंपल सी बात है, साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है जून में। तो मैंने जून मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का इंटरेस्ट मैंने कमा लिया हूं। अभी तक ड्यू नहीं हुआ, ड्यू मतलब जून में ड्यू होएगा ना। तो 9 महीने जो मैंने कमाया हूं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अक्रूड इंटरेस्ट बोलेंगे। कमा तो लिया हूं, लेकिन अभी वो कंपनी का भी ऊपर भी ड्यू नहीं है, क्योंकि कंपनी बोली हम लोग 30 जून को देंगे, बराबर है। तो इसलिए उसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है ना, कि वो मैंने कमा लिया हूं लेकिन अभी ड्यू हुआ नहीं है, तो उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे डेट अलग हो सकती है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए डेट लिया ताकि आपको थोड़ा समझे। इंटरेस्ट अक्रू बट नॉट ड्यू ऑन 8% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो अक्रू हो गया, ड्यू नहीं हुआ है। ठीक है ना, 31 मार्च में हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में उसको प्रोवाइड भी नहीं किया गया। इंटरेस्ट का अमाउंट भी देखो नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, कंपनी के जो इंटरेस्ट आप लोग को पे करना था, मतलब डिबेंचर होल्डर को पे करना था, वो अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ। तो कंपनी लायबिलिटी भी लिखी नहीं है, खाली ये कि उसको अक्रू हो चुका है, क्योंकि कंपनी को देना तो पड़ेगा ना 9 महीने का, अगर अभी देना पड़ता है तो। The debenture holder have agreed to receive 40% of interest in cash immediately and provision for made for the balance in the books of accounts. तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग जो है डिबेंचर एग्री टू रिसीव 40% ऑफ इंटरेस्ट इन कैश इमीडिएटली एंड प्रोविजन फॉर बैलेंस इज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और उसका जो बचा हुआ पैसा है 40% और 60%, तो वो तुम लोग क्या करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका प्रोविजन बना के रखो कि भाई हम लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तुमने यहाँ पे मेंटेन की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बैलेंस शीट की क्या हो रही है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप लोग को उधर ध्यान देने की बात है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना होता है आप लोग को वो निकालना पड़ेगा अपने। ठीक है, तो आप लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप लोग को आएगा 8 4 32, बराबर। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो हाफ ईयर एंडेड इंटरेस्ट आप लोग को साल में
आधे साल का मिलता है, ठीक है ना। अब आप लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले आप लोग को इंटरेस्ट निकालना है, मैंने आप लोग को सिखाया था, डिविडेंड का तरीका भी वही है, इंटरेस्ट का तरीका भी वही है। पहले लिख देंगे उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 4 लाख, सॉरी 4 लाख इधर है, बराबर है, ये 4 लाख की वैल्यू। उसके ऊपर इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है हम लोग को, जैसे डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा, इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितना है, 8%। तो इसका अगर आप लोग 8% निकालेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 8 4 32। कैलकुलेटर आपके पास है, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो 32,000 साल का इंटरेस्ट होता है, ये याद रखना, जो यहाँ पे परसेंटेज दिया था वो हमेशा पर एनम का होता है, ठीक है। तो ये साल का हो गया 30,000 पर एनम। लेकिन हम लोग को इंटरेस्ट जो मिलता है हाफ ईयरली मिलता है, यहाँ पे लिखा है देखो, ठीक है। तो इसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा आप लोग का 16,000। मतलब आप लोग का 16,000 का इंटरेस्ट आप लोग को अक्रूड है। क्लियर हो गया, इतना समझ गया। अब हम लोग को क्या बोला है, उसको बैलेंस शीट में प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है। मतलब ये 16,000 बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं, लेकिन क्या लिखा है, डिबेंचर होल्डर एग्री टू रिसीव 40% ऑफ द इंटरेस्ट इन कैश। इसका 40% उन लोग को क्या चाहिए, कैश में चाहिए इमीडिएटली। और 60% के क्या बोल रहे हो लोग कि हम लोग के लिए क्या बना के रखो, प्रोविजन बना के रखो, मतलब आगे चल के हम लोग आप लोग उससे इंटरेस्ट देंगे, मतलब प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी बना के रखो कंपनी, कि भाई कंपनी हम लोग को पैसा पे करेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी के तौर पे दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है। अब इसकी ही एंट्री करना है हम लोग को, तो डेबिट में लिख देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि भाई अगर कोई लाइबिलिटी, जैसे 16,000 का हम लोग अमाउंट निकाले कि भाई 16,000 इंटरेस्ट अक्रूड है, तो वो बैलेंस शीट में है क्या, नहीं है। तो बैलेंस शीट में नहीं है और उसका हम लोग को डिटेल प्रोवाइड करना पड़ रहा है। माफ हो जाता तो टेंशन नहीं रहता, फिर एंट्री करते नहीं थे, लेकिन हम लोग को उसका पैसा भी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, उसके बदले उसका नई लाइबिलिटी भी बनाना पड़ रही है। तो हम लोग को उस लाइबिलिटी का नाम तो लिख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में वो लाइबिलिटी का नाम नहीं है, तो हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा, कैपिटल रिडक्शन, याद रखना। हाँ, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन। नॉर्मली क्या होता है कि वो 16,000 हमारी लाइबिलिटी है, ध्यान दो, वो 16,000 हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, वो हम लोग को पे करना है। लेकिन लाइबिलिटी अगर बैलेंस शीट में नहीं है तो उसको कैंसिल कैसा करेंगे, कैंसिल करने मतलब उसको लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, कैंसिल करने डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन जब हाई वो चीज तो उसको डेबिट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, बराबर ना, मतलब एक और चीज क्रेडिट हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि उसके बदले क्या लिखते हो लोग, कैपिटल रिडक्शन, कि भाई कैपिटलेशन में ये आप लोग को लॉस हो गया है तो डेबिट में लिख रहे हो लोग, मतलब रिकंस्ट्रक्शन का लॉस हो रहा है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने प्रोवाइड नहीं किए। क्लियर है। तो कैपिटलेशन आप लोग का कितना हो गया, 16,000। हाँ, अगर वो लाइबिलिटी बैलेंस शीट में मेंशन होती थी 16,000 वाली इंटरेस्ट अक्रूड, तो आप लोग फिर यहाँ पे डेबिट में इंटरेस्ट अक्रूड लिखते थे, क्योंकि उसको आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दे कैपिटलेशन। अब टू हम लोग क्या दे रहे हैं, उन लोग को पैसा दे रहे हैं, बराबर ना। टू बैंक अकाउंट कितना परसेंट लोगों को दे रहे हैं, उसका कितना परसेंट हम लोग 40% दे रहे हैं। तो 16 4 96 नहीं 16 4 64 सॉरी 6,400 रुपीज आप लोग को पे करना है। और बचे हुए के लिए क्या बनाना है, आप लोग को प्रोविजन बनाना, मतलब आप लोग को एक नई लायबिलिटी क्रेडिट करके रख देना है, क्योंकि बैलेंस शीट में वो क्रेडिट नहीं थी, ठीक है ना। तो उसके हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स। कितना परसेंट है, 60%। अब देखो, जो स्मार्ट स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा मेहनत करने वाले स्टूडेंट नहीं है, या जो इनको समझता है कि भाई चीजें, वो इस एडजस्टमेंट को मार्किंग करके रखेंगे और कंसोलिडेशन सब देंगे, क्योंकि ये थोड़ा अलग टॉपिक है। बाकी सब चीजें नॉर्मली सेम आ रही है, तो आप लोग को मालूम, सब ये तो वैल्यू कम हो गई तो मालूम है, खाली कंसोलिडेशन और इसका थोड़ा सा लॉजिकल चीजें थी, तो आप लोग मार्किंग करके रख लेंगे। ये मार्किंग करेंगे, थोड़ा सा ये नया आया है, तो ऐसी चीजें आप लोग मार्किंग करेंगे। एग्जाम के टाइम पे इन चीजों को ही रिवाइज किया जाएगा, टेंशन जरा नहीं लेने का, एकदम एक एक करके एक चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए, अब इसका 60% निकलाएंगे, 16 6 96 9,600। तो ये हो गया एंट्री नंबर आप लोग की 5। अब आते हैं हम लोग 6 के ऊपर, बराबर है। मतलब एडजस्टमेंट आप लोग के कितने हो गए, आप लोग के 3 एडजस्टमेंट हो गए, तीनों थोड़े अलग थे, बड़े बड़े थे, ठीक है। चलिए, 24,000 बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन लीव ऑफ अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। लिखा है देखो, प्रेफरेंस होल्डर्स का जो प्रेफरेंस डिविडेंड था उसमें से कितना पे करना है हम लोग को, 24,000 रुपीज आप लोग को पे कर देना है, बराबर है। कितना पे कर देना है, 24,000 आप लोग को पे करना है, बराबर है। अब सेम प्रॉब्लम कि भाई प्रेफरेंस डिविडेंड तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ दिखाए नहीं था कि भाई आप लोग को पे करना बाकी है। तो इस केस में आप लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, जब आप लोग पैसा जा रहे हैं आप लोग, हाँ अगर वो लोग माफ कर देते थे तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो फिर हम लोग कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, और माफ करे तो उसका कुछ गया ही नहीं हम लोग के पास से, तो हम लोग एंट्री क्या करते थे, बराबर है। हाँ, अगर समझो एग्जाम्पल बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड है और आप लोग माफ कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात आपको का फायदा है, लेकिन है ही नहीं तो फिर क्या फायदा, तो फिर आप लोग उसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग को पैसा तो आप लोगों ने दिखाया नहीं था लाइबिलिटी में, और आप लोग को पे करना पड़ रहा है,
तो आप लोग को क्या लिखना पड़ेगा, सेम इसकी तरह ही कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि वो चीज बैलेंस शीट में नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग कैपिटल रिडक्शन, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, होता तो मैं प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा था, बराबर है। तो आप लोग पैसा पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं वो लिखा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, टू बैंक। क्लियर है। अब अमाउंट कितना पे कर रहे हैं आप लोग, 24,000, बराबर है। हाँ, ऐसा बोलता था कि बैलेंस के बारे में प्रोविजन बनाओ, तो फिर आप लोग को भी लिखना पड़ता था, लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो बैलेंस जो है उसको मतलब कुछ नहीं करना है, तो छोड़ दो, माफ हो गया मतलब। तो माफ हो गया तो जो चीज बैलेंस शीट में थी माफ होती तभी उसकी एंट्री होती है, बैलेंस शीट में है ही नहीं तो माफ हो गई तो उसको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एंट्री नंबर 6। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, मतलब एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया आप लोग का। नेक्स्ट लिखा है, डिबेंचर होल्डर आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर 9% डिबेंचर्स। पहले कितने परसेंट डिबेंचर तो लग के नाम क्या था उसका, 8% डिबेंचर्स। अब क्या करते हो, 9% डिबेंचर्स। हाँ, लेकिन सिंपल सी बात है, 8% 9% कर रहे, वैल्यू बढ़ा दे रहे, लेकिन सॉरी इंटरेस्ट बढ़ा दे रहे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या कर रहे हो, 60 ईच इन एक्सचेंज ऑफ 8% ऑफ डिबेंचर 100 ईच। मतलब 8% का जो डिबेंचर था, 8% जो डिबेंचर थे पुराने डिबेंचर, उसके बदले लोग नया डिबेंचर ले रहे जिसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, 9% रहेगा। लेकिन फायदा क्या हो रहा है कंपनी का कि भाई पहले डिबेंचर की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, अब कितनी हो रही है, 60 हो जा रही है, बराबर है। तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कंपनी को फायदा हो रहा है, तो उसकी एंट्री आप लोग को करना है। तो मतलब जब भी हम लोग की डिबेंचर कम होता है, लायबिलिटी कम होती है, हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो कौन सा डिबेंचर था वो, 8% डिबेंचर, बराबर है। तो लायबिलिटी कम हो रही है ये वाली, तो इसको हम लोग डेबिट कर लेंगे। एक नई क्रिएट हो रही है, तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, बढ़ती है, तो कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिखते हैं। तो 9% डिबेंचर, बराबर है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा भाई, पहले ऊपर वाला कितना था, 100 वाला, नीचे वाला कितना है, 60 वाला। तो कंपनी का फायदा हो गया, तो क्या लिखते हैं हम लोग, टू कैपिटल रिडक्शन। कितने का फायदा पर शेयर पर डिबेंचर के ऊपर, 40 रुपीज का, बराबर है। अब अमाउंट निकालना है। देखो कितने डिबेंचर के वैल्यू थी, 4 लाख। एक डिबेंचर कितने का था, 100 रुपए का। तो टोटल डिबेंचर कितने होंगे, 2 0 कट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4000 डिबेंचर आपके पास है। एक डिबेंचर 4000 का, तो 100 रुपए मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आप लोग 4 लाख लिख देंगे, पुराना वाले वैल्यू, बराबर है। नई की वैल्यू निकालना है आप लोग को, तो एक डिबेंचर कितने का हो गया है आप लोग का, 60 का हो गया है। तो आपका डिबेंचर कितने हैं, 4000, एक की वैल्यू कितनी, 60 हो गई, तो 4 6 24, तो 2,40,000, बराबर है। और फिर लास्ट में कितना फायदा होगा, डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा आप लोग का 1,60,000, और मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो भी आ जाएगा आप लोग का 4000 डिबेंचर आपके पास, एक डिबेंचर आप लोग को 40 रुपए का फायदा हो रहा है, 4 4 16, 1,60,000। तो ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 5 फिनिश। आप लास्ट के 3 एडजस्टमेंट बचे जो छोटे छोटे, देखो क्या लिखा है, बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, द रिमेनिंग स्टॉक टू बी रिलेटेड 1,20,000। अब यहां पे देखो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बैंक क्या हो गया, एग्री हो गया कि वो क्या करेगा, 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब बैंक का जो क्लेम है वो देखेंगे हम लोग, यहां पे लिखा है देखो, इंक्लूडिंग 20% इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये बैंक का ये अमाउंट, ये 2 अमाउंट है, मतलब ये वाला और ये वाला, बराबर है। अब आप लोग को ध्यान देने की बात है कि भाई हम लोग को ये 2 अमाउंट दिया हुआ है, उसके बारे में ही बात कर रहा है कि बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। स्टॉक कितना ले रहे हो लोग उसको, 50%। अब देखो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाएंगे स्टूडेंट्स लोग को, लेकिन समय पहले ध्यान दो, क्या बोला है, बैंक ने टेक ओवर कर रहा है 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। तो पहले स्टॉक की वैल्यू लिख लेंगे, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 3,30,340। इसका 50% बैंक ले रहा है और अपना फुल सेटिस्फेक्शन, फुल क्लेम सेटिस्फाई कर ले रहा है, ठीक है ना। तो 50% करना पड़ेगा इसका, और 50%, 2 पार्ट हो जाए ना उसके, 50% बैंक ले रहा है, 50% छोड़ दे रहा है, तो उसके बारे में करते हैं हम लोग। तो पहले इसको 50% निकाल लेते हैं। तो 3,30,340 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो होता है 1,65,170, 1,65,170, 1,65,170। अब ये जो बैंक ले रहे हैं उसके बारे में क्या बोल रहा है, देखो 50% बैंक ने लिया है, उसके बारे में बोला है कि भाई ये बैंक क्या कर रहा है, 50% क्लेम कर रहा है और पूरा क्या बोले, क्लेम अपना सेटिस्फाई कर ले रहा है, और
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी फुल सेटिस्फाई कर ले रहा है वो, मतलब उसका पैसा जो 1,50,000 था वो भी वो समझ ले रहा है कि मिल गया मुझे, और 20 भी उसको मिल गया, वो कंसिडर कर रहा है, कौन, बैंक कंसिडर कर रहा है। अब उसकी एंट्री करते हैं हम लोग, ये बाकी वाले की एंट्री बाद में करते हैं, ये वाले पार्ट की। तो पहले एंट्री करते हैं हम लोग कि भाई जो बैंक का नाम क्या, मतलब वो जो लाइबिलिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो सेटल हो रही है। तो बैंक जो लाइबिलिटी वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। डेबिट में क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी है और ये सेटल हो रही है, बराबर है। लाइबिलिटी क्या हो रही है, सेटल हो रही है। लाइबिलिटी सेटल हो रही है मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है डेबिट में लिखते हैं, तो लिख दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बात है हम लोग की कि हम लोग को उसके बदले क्या देना पड़ रहा है, पैसा नहीं देना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है, स्टॉक। अब स्टॉक हमारा असेट्स होता है और असेट्स कम हो रहा है, तो हम लोग उसको कहां पे लिखेंगे, डेबिट में लिख देंगे। इतना क्लियर। अब स्टॉक कितना लिया उसने, 50% लिया है, तो 50% की वैल्यू कितनी थी आप लोग की, 1,65,170, बराबर है 1,65,170। अब साथ में उसने ये भी लिया है कि भाई क्या बोला है, इंटरेस्ट भी एडजस्ट कर रहा है, वो इंटरेस्ट भी क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर ना। तो डेबिट में एक और चीज आएगी, क्योंकि वो लाइबिलिटी, देखो ये भी लाइबिलिटी में ही लिखा है, देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही लाइबिलिटी में इंक्लूड है, क्रेडिटर्स में क्या लिखा है, 20% इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो लाइबिलिटी कम हो रही है, ये 20,000 भी कम हो रही है, वो भी कहां पे आएगी, डेबिट में आएगी। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा नीचे ले लेंगे हम लोग, उसको हम लोग साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। डेबिट में और एक चीज आएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये सन्ड्री क्रेडिटर्स क्यों लिखे आपने, आपने इंटरेस्ट क्यों लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स में ही वो अमाउंट मिक्स है, तो खाली ब्रैकेट में मेंशन कर लेना इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था, बराबर है। अब वो कितना है जरा देख लो, ये जो था आप लोग का 1,50,000 है, और ये मैं बिठा देता हूं, ठीक है, और ये कितना है आप लोग का 20, बराबर है। बैंक क्या बोल रहे हैं कि मैं आप लोग का आधा स्टॉक ले ले रहा हूं, उस जो पैसे, वो जो मैंने स्टॉक लिया है उससे मैं समझ रहा हूं कि भाई मेरा क्या बोलते हैं, जो लोन मैंने दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था वो भी एडजस्ट हो गया और इंटरेस्ट भी एडजस्ट हो गया। तो दो लाइबिलिटी आप लोग की कम हो रही है, ये दो लाइबिलिटी एडजस्ट हो रही है आप लोग की, बैंक ओवरड्राफ्ट और इसके अंदर ही मिक्स है इंटरेस्ट, तो बोलो तो इसमें से 20,000 एडजस्ट हो गया। तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे भाई कि आप लोग का 1,50,000 एडजस्ट हो गया, बराबर 1,70,000। अब यहाँ पे आएगा आप लोग का टू स्टॉक अकाउंट, बराबर है। अब स्टॉक कितने का एडजस्ट हो गया आप लोग का, कितने का था 1,65,170, क्योंकि 50% स्टॉक लिया उसने। अब सोचो कंपनी ने 1,65,170 का स्टॉक आपसे लिया और कंसिडर कितना करेगा, भाई मुझे 170 मिल गया है, क्योंकि मैंने, अब बैंक ने क्या बोला कि भाई 1,50,000 का मुझे क्या बोलते हैं आप लोग का लोन सेटल हो गया और 20 रुपए इंटरेस्ट भी सेटल हो गया, तो मतलब 1,65,000 के बदले 1,70,000 सेटल हो रहा है, तो मतलब आप लोग को कंपनी को फायदा हो रहा है। अब कंपनी को फायदा होता है हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल रिडक्शन, तो लिख लेंगे टू कैपिटल रिडक्शन, बराबर है। कितने का फायदा है, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 1,65,170 माइनस 1,70,000 तो होता है 4,830 ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 8 सॉरी। अब आएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, ये फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आगे, सॉरी इसके बाकी का पार्ट बाकी है। द रिमेनिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 1,20,000, जो बचा हुआ स्टॉक है उसकी वैल्यू कितना है आप लोग की बताया उसने 1,20,000। तो अभी आप लोग को ध्यान देना भाई, ये तो आप लोग ने बैंक ने टेक ओवर कर लिया, बराबर है। इसकी जो वैल्यू है क्या हो गई है, 1,20,000 हो गई है। सिंपल सी बात है, 1,65,000 की चीज 1,20,000 हो गई है, तो रीवैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू बढ़ी कि कम हो गई। तो देख के समझ आ रहा है कि वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। अब 1,65,170 की वैल्यू हो गई 1,20,000, बराबर। तो माइनस करने कितना होगा 45,170। तो स्टॉक आप लोग का क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। स्टॉक मतलब असेट्स, असेट्स का मतलब आप लोग कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू स्टॉक, बराबर है। कितने का कम हुआ, 45,170। कैसे आया मैं आप लोग को भी बता चुका हूं, बराबर है। और स्टॉक कम हुआ और कोई भी एसेट कम होती है हम लोग का नुकसान होता है, और हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। तो 45,170
ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर, मतलब एंट्री नंबर 9, एडजस्टमेंट नंबर 7, सॉरी 7 नहीं 6। क्यों? क्योंकि आप लोग का जो बचा हुआ स्टॉक लिखा है देखो, तो रिमेनिंग स्टॉक वैल्यू एट 1,20,000, तो रिमेनिंग स्टॉक मतलब 1,65,000 का, उसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो मतलब वैल्यू कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू कम होती है तो आप लोग को लॉस है, तो कैपिटलेशन डेबिट में, स्टॉक क्रेडिट में। ठीक है, कितने का? 45,170 का। इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 40,000। अब इन्वेस्टमेंट क्या करें आप लोग? बेच रहे, तो इन्वेस्टमेंट कितने का था आप लोग का? 45,450 का। आप लोग बेचे कितने में? 40,000 में, तो मतलब आप लोग को क्या हो गया? 5,450 का आप लोग को फायदा हो गया है, बराबर ना? सॉरी, लॉस हो गया, कम में बेचा आपने। क्लियर है? तो आप लोग एंट्री कर लेंगे। अब आप लोग देखेंगे तो भाई इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने बेचे, तो आप लोग को क्या होगा? पैसा आएगा, तो डेबिट में क्या लिखेंगे आप लोग? बैंक, पैसा आ गया आपके पास बैंक अकाउंट, बराबर है। कितना पैसा आया आप लोग के पास? 40,000, क्योंकि आप लोगों ने बेचे कितने में उसको? 40,000 में आप लोगों ने उसको बेच दिए, लिखा तो देखो यहाँ पे 40,000, बराबर है। अब आप लोग को पैसा गया, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितने का गया, तो वो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है और असेट जा रही है मतलब कम हो रही है, तो उसको क्रेडिट में लिख देंगे, बराबर है। वो कितने का था आप लोग का? 45,450 का था, बराबर है। अब आप लोग की 45,450 की चीज यहाँ पे लिखा था देखो, 45,450 की चीज आपने 40,000 में बेचे, तो मतलब आप लोग को माइनस करेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा 5,450 का आप लोग को क्या हो गया? लॉस हो गया, बराबर है। तो लॉस होगा तो क्या लिखते हैं आप लोग? डेबिट में लिखते हैं, लेकिन कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल रिडक्शन, तो वो लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितना आ गया? 5,000 माइनस करके 450। ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 7। लास्ट है आप लोग का टेंजिबल फिक्स असेट एप्रिशिएटेड बाय 20%। जो आप लोग की टेंजिबल फिक्स असेट्स है, अब टेंजिबल फिक्स असेट कौन कौन सी होती है देखो जरा। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल की बात करें तो इंटेंजिबल में आता है, ये भी फिक्स असेट है लेकिन इनटेंजिबल है, ये टेंजिबल है। लैंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट, क्योंकि ये सब क्या है आप लोग के करंट असेट्स है, बराबर है। तो ये आप लोग को यहाँ पे आप लोग को इसको ध्यान देना, और ये वाला तो खत्म हो गया है, ठीक है, वो भी करंट इन्वेस्टमेंट में आता है वो। अब आते हैं हम लोग लैंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट, दोनों क्या हो गई है? एप्रिशिएट हो गई। कितना परसेंट? 20%। तो आप लोग एप्रिशिएट हो गए मतलब वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो असेट की वैल्यू बढ़ते हैं तो कहां लिखते हैं आप लोग? डेबिट में लिखते हैं। तो नाम क्या क्या लोग देख लो, लैंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट। तो लिख लेता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग, असेट बढ़ी तो डेबिट में लिखते हैं, तो मैं डेबिट में लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स, बराबर है। एंट्री नंबर 11। अब आप लोग को वैल्यू निकालना है उसकी कि कितनी वैल्यू होगी उसकी, और असेट बढ़ती है तो हम लोग का फायदा है, तो फायदा और कैपिटल कहाँ लिखते हैं आप लोग? क्रेडिट में लिखते हैं, तो लिख देंगे टू कैपिटल रिडक्शन, क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग, बराबर है। तो लिख दिए कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोग जूम करके या पॉज करके देखें तो आप लोग को समझ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये मतलब सिंपल है, ये तो आप लोगों को पुराने वीडियोस बहुत सारे मैंने 6-7 वीडियो बन चुके हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखे रहेंगे तो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। हाँ लाइट चलेगी, ये तो थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा आप लोग को वीडियो में, तो कोई बात नहीं, वो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आएंगे तो आप लोग को एप्रिशिएट करने बोला है, तो इसकी वैल्यू 20%, इसकी वैल्यू 20%, तो आप लोग इसका 2,60,000 का 20% निकालेंगे तो 52,000 होगा। 20% 10% 26,000 होगा, तो 20% 52,000 होगा। इसका 10% 25,000 to 20% 50,000, बराबर है। तो ये आप लोग की दो चीजें आ गई कि लैंड बिल्डिंग का आप लोग का 52,000 का एप्रिसिएशन हुआ है और इसका कितना हुआ है? 50,000 का, बराबर है। दोनों मिला के 1,02,000 सॉरी, बराबर है। तो ये आ गया आप लोग का एंट्री हो गई 1,02,000। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अब नेक्स्ट एंट्री आगे लिखा हुआ है गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ फुल एंड प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट 20,000। अब आप लोग को दो चीजें बोला है, गुडविल को राइट ऑफ कर देना है, नहीं बोला था तो भी करते, मैंने आप लोग को बार बार बोला है क्वेश्चन में, और इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि भाई ये हो, और चाहे फिक्टिशियस अगर क्वेश्चन होता था प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, बराबर ना, तो वो सबको भी आप लोग को क्या करना है? राइट ऑफ करना रहता है, चाहे बोले चाहे ना बोले। तो मतलब आप लोग को 3 चीजें करना है, गुडविल करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, और आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना है, बराबर है। तो तीनों चीजें असेट्स है, देखो गुडविल भी असेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस भी असेट्स है, और ये लायबिलिटी आप लोग की, लेकिन लायबिलिटी आप लोग को बनाना है, प्रोवाइड करना है, तो आप लोग को क्या पता है? क्रेडिट में आता है, तो आप लोग ध्यान देते हैं। 2 तरीके उसके करने के, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो अभी आप लोग के क्रेडिट में पहले क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट, बराबर है। फिर क्या आएगा आप लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। गुडविल का अमाउंट कितना है जरा देख लीजिए आप लोग। गुडविल का आप लोग का अमाउंट है 3,40,000, तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग 3,40,000 बराबर है। और आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का कितना है 6,03,360, तो 6,03,360 बराबर है 603,360। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब आप लोग को एक और चीज बोला है कि प्रोविजन बना दो, बराबर है। किसका प्रोविजन बनाओ? डाउटफुल डेप्ट का। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप लोग लायबिलिटी क्रिएट कर लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। तो लायबिलिटी अगर क्रिएट करना, लायबिलिटी बढ़ रही है तो कहां पे लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। कितना बोला है प्रोविजन बनाने के लिए? तो देखो आप लोग अमाउंट कितना प्रोविजन का 20,000, तो यहां पे लिख लेंगे आप लोग 20,000 बराबर है। या दूसरा तरीका क्या है, आप लोग डेटर भी लिख सकते हैं। डेटर कम हो रहा है आप लोग का, तो वो भी आप लोग टू डेटर करके भी कर सकते हैं कि डेटर 20,000 क्या हो गया आप लोग का, कम हो गया। अब आप लोग टोटल कर लीजिए, तो 3,40,000 प्लस 603360 प्लस 20,000, तो आप लोग का सबके मिला हो गया 9,63,360, 9,63,360। तो ये हो गया आप लोग का, ये सब आप लोग का लॉस है। तो आप लोग डेबिट में क्या लिख देंगे? कैपिटल करेक्शन। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्रीज फिनिश हो गई। खाली एक बचती है, वो बहुत लोग भूल जाते हैं। कौन सी वाली? कैपिटल रिजर्व वाली, क्योंकि टैली करने के बाद आता है बराबर है। अब हम लोग देखते हैं भाई कि कैपिटल करेक्शन अकाउंट बनता कैसे है। मैंने आप लोग को बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में वापस से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था या बात बोल रहे थे कि भाई मुझे हम लोग को एक बार ये आप कैपिटल वापस से बता दीजिए। ठीक है, तो मैं वापस बता देता हूं। बैलेंस शीट अगले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा क्या बोलते हैं वीडियो काफी बड़ा हो जाता है। तो बैलेंस शीट मैंने आप लोग को 2 वीडियो 3 वीडियो बना चुका हूं, उससे ही बैलेंस शीट आप लोग रेफरेंस ले सकते हैं। क्योंकि मैं नोटिस कर रहा हूं कि बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स को बैलेंस शीट बनाने में डिफिकल्टी होती है, तो उसका लॉजिक मैंने आप लोग को पुराने वीडियोस में बताया है। वही लॉजिक लेके आप लोग बैलेंस शीट बनाइए, तो आप लोग को बहुत सिंपल लगेगा, कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है। खाली एक चीज रखना, जहां पे मैंने आप लोग को फिक्स एसेट्स लिखा है उसके अंदर टेंजिबल लिखा है, बराबर ना, टेंजिबल एसेट्स, वहां पे आप लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बाकी पूरा उसको नोट्स में वही लिखेंगे, मतलब हेडिंग ही चेंज कर दो आप लोग। टेंजिबल एसेट्स के बदले क्या लिख लो? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अंदर का कंटेंट वही रहेगा जो आप लोग की फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स होती वही चीज रहेगी वहां पे। बाकी पूरा सेम है, खाली वो आप लोग को हेडिंग चेंज करना है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कैपिटल करेक्शन अकाउंट। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? पूरी जनरल एंट्री में जाने का और ढूंढने का कि भाई कहां कहां आप लोग को कैपिटल करेक्शन मिल रहा है। तो पहली एंट्री में कैपिटल करेक्शन कहां पे आप लोग का बस क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख देंगे आप लोग टू, किसके ऊपर था वो? प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, इक्विटी शेयर के ऊपर। तो हम लोग लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर है। वापस रिपीट करता हूं, कैसा बनाना रहेगा? कोई भी लेजर हो, ये लेजर नहीं, कोई भी लेजर आपको बनाना है, तो जो भी लेजर आप लोग बना रहे वो चीज का नाम आप लोग को जनरल एंट्री में ढूंढना रहेगा आप लोग। जैसे आप लोग कैपिटल बना रहे तो कैपिटल जनरल एंट्री में ढूंढना है। तो पहली जनरल एंट्री में मिल गया आप लोग को, तो कहां पे है? क्रेडिट में, तो लिखना भी क्रेडिट में ही है, अमाउंट भी उसी का लिखना है 6 लाख। खाली नाम आप लोग को उसके रिवर्स कर, मतलब वो क्रेडिट में लिख रहे हैं तो नाम डेबिट का लिखना है। डेबिट में एक ही चीज है तो एक चीज लिख दिया मुझे, ठीक है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रहती है तो डेबिट में 2 चीजें लिख देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। वापस से कैपिटल है क्या? इसमें नहीं है, इसमें है। कहां पे है? क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिख देंगे 2। नाम कहां का लिखेंगे? डेबिट का लिखेंगे, खाली लिखेंगे वही जगह पे 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बराबर है। कितना अमाउंट है? अमाउंट इसी का लिखना है 2,40,000 हो गया। तो सेकंड में, थर्ड में भी मिल गया। फोर्थ एंट्री में नहीं है, फिफ्थ में कहां पे है? डेबिट में है, तो कहां लिखेंगे? डेबिट में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे लेकिन? अमाउंट डेबिट में क्या क्या है? 2 चीजें हैं, देखो मैंने बताया ना, डेबिट में तो डेबिट में ही लिखना है, लेकिन नाम किसका लिखना है? क्रेडिट का। तो क्रेडिट में 2 चीजें हैं, तो दोनों लिखेंगे, टू बैंक और टू क्या बोलते हैं आप लोग का? इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। ठीक है, कितना अमाउंट है? 6,400 और 9,600। आप बोलेंगे सर आप बोले तो अमाउंट इसका लिखने का, तो इसका ही हो गया। देखो ना, दोनों मिला के कितना हो गया? 16 हो गया।
अमाउंट इसी का ही लिखने का है, लेकिन अब दो चीजें लिख रहे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैपिटलेशन डेबिट में है, तो डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, बराबर है कितना है 24,000। नेक्स्ट में कैपिटलेशन है क्या है, कहां पे है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग टू, क्या नाम है उसका, डिबेंचर, तो 8% डिबेंचर कितने का है 1,60,000, तो 1,60,000। नेक्स्ट ये हो गया हम लोग के यहां तक से हो गया। एथ में कैपिटलेशन है क्या है, कहां पे है, क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में लिखेंगे टू, का था ये एंट्री हम लोग की बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लियर है, कितना है वो 4,000, अमाउंट इसके लिखना है 4,830, बराबर है। आप लोग बोलेंगे सर दोनों का लिखना चाहता, दोनों का लिखने की जरूरत नहीं, खाली यहाँ पे मेंशन करना था भाई किस चीज के लिए वो एंट्री हुई है, अमाउंट तो उसी का लिखना है कि हाँ ये अमाउंट में अगर दोनों मिला के होता तो हम लोग लिखते थे फिर, लेकिन ये अमाउंट में दोनों मिला के नहीं है, इसलिए हम लोग खाली ये लिख के और इसमें से एक चीज मेंशन करेंगे भाई बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वो था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो इसको देखने को समझे कि भाई, देखने वाले को समझे कि भाई हाँ कैपिटलेशन से फायदा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ऐसा समझ जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक, सॉरी कैपिटलेशन कहां पे है, डेबिट में, तो डेबिट में लिख देंगे किसके ऊपर हुआ है लॉस हम लोग को, स्टॉक के ऊपर, बराबर ना, क्योंकि डेबिट में दिया मतलब लॉस वाली एंट्री है, तो डेबिट में तो लिख देंगे कितना 45,170। नेक्स्ट आप लोग का कैपिटलेशन डेबिट में ही है, तो लिख देंगे टू, किसके ऊपर है वो, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखने का, अमाउंट उसी का लिखना है, कितना है 5,450। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैपिटल डायरेक्शन कहां पे, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में लिख देंगे टू आप लोग का लैंड एंड बिल्डिंग। अब बोलेंगे सर क्योंकि देखो कैपिटलेशन 1,02,000 मिला के दोनों मिला के यही हो रहा है, तो इसलिए मैं दोनों मेंशन करूंगा, एक चीज मेंशन नहीं करूंगा, ठीक है ना, टू लैंड एंड बिल्डिंग और टू इक्विपमेंट। कितना है, थोड़ा राइटिंग का इश्यू आ सकता है, लेकिन मैं समझाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, राइटिंग पे एंड में थोड़ा मैं ये फटाफट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझा दूँ वापस से, आप लोग इसको कर चुके हो, इसलिए थोड़ा मैं इसको बोलते ना आपको समझाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ, राइटिंग में इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो क्या होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये हो गया आप लोग का कैपिटलेशन, बराबर है। फिर आते हैं हम लोग लास्ट में कैपिटलेशन कहाँ पे है, डेबिट में, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन क्या क्या लिखेंगे, तीनों मिला के लिखेंगे क्योंकि ये टोटल तीनों का है, ठीक है ना। तो क्या क्या आएगा, गुडविल पे हम लोग को नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ 3,40,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस पे नुकसान हुआ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 6,03,360 का नुकसान, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, कितने का 20,000 का, बराबर है। तो सारी एंट्रीज हो गई यहां तक। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, टैली करते हैं, बराबर है। टैली करने के लिए आप लोग ध्यान देंगे। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग टोटल, यहाँ का टोटल हम लोग तो 11,06,830 आ रहा है, यहाँ का टोटल आ रहा है 10,53,988। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा दोनों साइड लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे भी 11,06,830, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 11,06,830, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे 11,06,830। अब जो ज्यादा में से कम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, बैलेंस आएगा तो आप लोग उसको माइनस करेंगे इसमें से, इसको तो आ जाएगा आप लोग का 52,000 आया था 850, माइनस करके देख लीजिए आप लोग 52,850 शायद, यस 850, ठीक है। ये टोटल लिखने की जरूरत नहीं थी, रफ वर्क है तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोग का, इसको मेंशन करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये रफ वर्क है, आप लोग का बैलेंस आ गया कितना, जो बैलेंस आया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग को याद होगा क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व, बराबर है। और इसकी भी जनरल एंट्री करना रहता है आप लोग को, बहुत लोग इसमें मिक्स करके रखते हैं, मैं अलग करता हूं ताकि वो स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो।
अभी एंट्री नंबर 13 रहेगी, जगह नहीं है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट पेज पे लेके आप लोग को कर दे रहा हूँ छोटी सी जनरल एंट्री। यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा आप लोग का कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है आप लोग का। टू कहां ट्रांसफर करना है उसको, कैपिटल रिजर्व में, बराबर। ये भी एक तरह से आप लोग का क्या बन जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का, 52,850 आई थिंक सो, 52,850। तो ये आप लोग को इसके नीचे जनरल एंट्री करना रहेगी, जनरल एंट्री नंबर 13, 52,850 की, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का जनरल एंट्री। थोड़ा सा अलग अलग चीजें आप लोग को, कंसोलिडेशन भी देखे आप लोग ने, सब डिवीजन भी देखे, फिर आप लोग ने इसके क्या बोलते हैं थोड़ा सा ये आप लोग का डिबेंचर के बारे में, स्टॉक के बारे में थोड़ा अलग चीज थी, ये भी आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं। आप लोग का इंटरेस्ट जो है ना बैंक ओवरड्राफ्ट का था वो थोड़ा अलग चीज थी। फिर आप लोग का शायद डिबेंचर के बारे में थोड़ा अलग चीज ली थी। तो जो भी चीजें आप लोग को अलग अलग ली है इसके अंदर, ये क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में, वो सब आप लोग हाईलाइट करके रख लो 4 पॉइंट को मेनली। तो वो आप लोग को इजी पड़ेगा जब आप लोग रिवीजन करने बैठेंगे तो कि थोड़ा अलग क्वेश्चन मिला था आप लोग को, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल एक्शन बनाए। अब उसके बाद क्या बनाना है, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट मैं आज के वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, आप लोग के पिछले 3 वीडियो में मैंने आप लोग को सिखाया है, वो सेम आप फॉलो कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगले वीडियो में बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि थोड़ा सा वीडियो मतलब ना और थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए। खाली एक चीज़ चेंजेस करना है मुझे, ताकि मैं एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूं कि हम लोग ने टेंजिबल एसेट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नए फॉर्मेट में वो चीज़ें आप लोग को आई है तो आप लोग को उसके हिसाब से ही बनाना रहेगा। वीडियो देखने का आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।